प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्राइम साइंस में। बच्चों, आज इस वीडियो में हम समझेंगे आज की वर्कशीट नंबर 79। यह वर्कशीट क्लास 6, 7 और 8 के लिए कॉमन वर्कशीट है और आज की डेट है 5 अक्टूबर 2020। आइए बच्चों, समझते हैं आज की वर्कशीट में क्या स्पेशल है, क्या नया है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले यहाँ आपको अपना नाम और अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। आज हम इन कॉलम में ध्यान से देखने पर इन बच्चों की आयु को कैलकुलेट कर सकते हैं। बच्चों, हम बता सकते हैं आसानी से देखकर कि इन बच्चों की आयु क्या होगी। आइए समझते हैं हमें कैसे इन बच्चों की आयु कैलकुलेट करनी है। बच्चों, अब इन कॉलम को हमें ध्यान से देखना है और सबसे पहले इस पहले नंबर की लाइन को पढ़ना है। मोहन की उम्र कॉलम ए और कॉलम डी में है, लेकिन कॉलम बी और सी में नहीं है, इसलिए मोहन की उम्र 9 वर्ष है। आइए देखते हैं कैसे। कॉलम ए हम देखेंगे, कॉलम ए में 9 है और कॉलम डी में भी 9 है, लेकिन 9 संख्या कहीं भी कॉलम बी और कॉलम सी में नहीं है। तो एक ही ऐसी संख्या है जो कॉलम ए और कॉलम डी में कॉमन है, वह है 9। तो हम कह सकते हैं कि भाई मोहन की उम्र 9 वर्ष है। दूसरा है, रूही की उम्र केवल कॉलम बी में है, इसलिए रूही की उम्र 2 वर्ष है। अब हम देखें, कॉलम ए में कहीं भी 2 नहीं है, कॉलम सी में कहीं भी 2 नहीं है और कॉलम डी में भी कहीं 2 संख्या नहीं है। ऐसी केवल एक ही संख्या है जो कॉलम बी में अकेली है, वह है 2। तो हम कह सकते हैं रूही की जो उम्र है वो 2 है। इसी तरह तरनजोत उम्र कॉलम ए बी डी में है, लेकिन सी में नहीं है, इसलिए तरनजोत की आयु उम्र जो एज है उसकी 11 वर्ष है। बेटा आप देखेंगे ए बी और डी इन तीनों में 11 है। यहाँ देखिए ये 11 है, ये रहा 11 है और डी में भी 11 है, लेकिन 11 इसमें कहीं नहीं है। तो मतलब जो 11 है यही तरनजोत की उम्र है। बेटा अभी हमें इसको ध्यान से देखना सीख रहे हैं, आगे कुछ क्वेश्चन भी हैं। अभी इसमें बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, लेकिन बाद में उन क्वेश्चन को हमें ढूंढकर उनका जवाब देना है। नेक्स्ट है, जॉन की आयु कॉलम ए बी और सी के साथ साथ कॉलम डी में भी है, इसलिए जॉन की उम्र 15 वर्ष है। आप देखो सबसे नीचे आपको दिख रहा है सभी में 15 कॉमन है, सभी कॉलम में 15 लिखा हुआ है। तो अब ये कह रहा भाई ए बी सी डी सब में है जॉन की आयु, तो मतलब एक ही ऐसी संख्या है जो सब में है। बाकी जैसे 14 है, ये 14 केवल 3 में है, तो केवल 15 ऐसी संख्या है जो सब में है, इसलिए हम कह सकते हैं जॉन की आयु 15 वर्ष है। आइए अब क्वेश्चंस जो हैं उनको सॉल्व करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, आप अपने आप से भी इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना और बहुत जल्दी ही आप इसे सॉल्व कर देंगे। जैसे पहला है, रोहित की उम्र कॉलम ए और कॉलम सी में है। देखो कॉलम ए कौन सा है, ये, और कॉलम सी कौन सा है, ये। इनमें तो रोहित की उम्र है, लेकिन बी और डी में नहीं है। रोहित की उम्र पता लगाइए। तो बच्चों अब आप समझ गए हैं, हमें ऐसी संख्या देखनी है जो ए और सी में तो हो लेकिन बी और डी में ना हो। अब देखिए ऐसी संख्या है, यदि आप ऊपर से नीचे ध्यान से देखेंगे, 5 कॉलम ए में भी है और कॉलम सी में भी है, और ये इस कॉलम में भी नहीं है, बी में भी और डी में भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5, मतलब रोहित की उम्र हो जाएगी 5 वर्ष। ठीक है ना? बहुत आसान। आइए अब देखते हैं दूसरा। सलमान की उम्र कॉलम बी, कॉलम सी और कॉलम डी में है, लेकिन कॉलम ए में नहीं है। सलमान की उम्र का पता लगाइए। देखो बी सी और डी मतलब इन तीनों में वो संख्या होनी चाहिए, लेकिन इसमें नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी तो हम पहले भी देख चुके हैं, 14 एक ऐसी संख्या है जो इन तीनों में है, लेकिन ए में 14 नहीं है। आप और अच्छे से इसको खुद से भी देखें, आपको 14 ही ऐसी संख्या मिलेगी जो इन तीनों में है, ए में नहीं है। तो सलमान की उम्र कितनी हो जाएगी बेटे? 14 वर्ष। कितनी हो जाएगी बच्चों? 14 वर्ष। ठीक है, देखो कितनी आसानी से हमने कैलकुलेट किया है ना। नेक्स्ट है, कॉलम ए में आप किस प्रकार की संख्या देखते हैं? देखो कॉलम में एक के बाद छोड़कर एक संख्या है, जैसे एक के बाद 2 छोड़ दिया 3 है, 3 के बाद 4 छोड़ दिया 5 है, मतलब विषम संख्याएं हैं इसमें। 1 3 5 7 9 11 13 15। ठीक है बच्चों, तो ए में किस प्रकार की संख्या देखते हैं? 15।
उपरोक्त तालिका का यूज करके आप अपने छोटे भाई बहन के या दोस्तों की उम्र जानने की कोशिश करिए। मतलब आपको पता है आपके बहन की छोटी बहन, छोटे भाई या आपके दोस्त की एज क्या है, उनको इस कॉलम में ढूंढिए और बताइए कि वो कौन से कॉलम में हैं और कौन से कॉलम में वो नहीं हैं। स्टूडेंट्स, आज की ये वर्कशीट सच में बहुत इंटरेस्टिंग वर्कशीट है। आप इसे करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। आप इसे सोच समझकर अपने आप से भी करें और इसकी प्रैक्टिस करें, इसको एंजॉय करें। देखो, पहले का आंसर है 5 और दूसरे का आंसर है 14 और तीसरे में क्या है, विषम संख्याएं हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको इस वीडियो से आज के वर्कशीट को समझने में हेल्प मिली है। स्टूडेंट्स, यदि आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल प्राइम साइंस को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।